लेकिन डॉक्टर एच यादव को आपका कुछ जवाब, फिर मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा और डॉक्टर ए के वाजपेयी साहब के पास। नहीं, रियर व्यू मिरर की बात की राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी जी को याद होना चाहिए कि जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आगे एक शीशा लगा होता है जिसको फ्रंट व्यू कहते हैं, और 2 रियर व्यू किनारे में रहते हैं, एक बीच में रहता है ना। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अतीत में देख के वर्तमान में कार्य करके भविष्य की नींव रखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और जो आरजी होते हैं वो रिवर व्यू में देख के पीछे की तरफ दौड़ते हैं, जैसे कांग्रेस को पीछे की तरफ दौड़ा रहे हैं ना आरजी, 2 चुनावों से 55 अब 52, ये पीछे की तरफ से दौड़ रहे हैं, वो रियर व्यू की बात कर रहे हैं। रियर व्यू में ही कहीं बात था, तभी 80 के दशक में दलितों की याद आ गई। पिछवाड़े में देखने का शौक राहुल गांधी को है, हमें नहीं। वही देख के किलसते हैं कि 70 साल तक इस देश पे शासन किया हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, हमारी दादी ने, मेरे किस्मत में ये माल क्यों नहीं आ रहा है। यही किलस है ना, यही तड़प है ना, ये तड़प रहेगी ना, आने वाला है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, 12 तारीख की मीटिंग होनी थी, कांग्रेस ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा ना राहुल जी आएंगे, ना सोनिया जी आएंगी, ना प्रियंका जी आएंगी, ना खड़गे जी आएंगे, आएंगे तो हमारे यहां से कोई और आ जाएंगे। तो मतलब कांग्रेस नहीं चाहती कि गांधी नेहरू परिवार, ये मैं सूत्रों के हिसाब से कह रहा हूं और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोई नहीं जा रहा था उस बैठक के अंदर, उसी के चलते नीतीश कुमार जी को कैंसिल करनी पड़ी। बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप ऑफ न्यू फ्रंट स्वीकारेगी? ये तो 12 तारीख को जो उन्होंने घोषित कर दी थी डेट, उसका प्रति एक तरह से असम्मान है आपस का। दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आज की बहस का जो विषय है, विदेशी धरती पर राहुल जी ने क्या कहा, मुझे लगता है इससे इस देश की मीडिया की चिंताएं काफी बढ़ती हैं। सर, मेरी चिंता ना बढ़ाइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आप सवाल केवल राहुल गांधी से रोजी रोटी चलानी है। नहीं, मैं वो दे रहा हूं जी। नहीं, ये आपके सवाल अलग अलग दलों से अलग अलग थे, ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये मालूम था कि आज अलग अलग ही सवाल होते हैं और लोकतंत्र नहीं आता। अखिलेश जी भी मुझ पर चढ़ लिए, आप भी मुझ पर चढ़ लिए। मैंने क्या गलत सवाल पूछा, मुझे लॉजिकली ये बता दीजिए। 12 तारीख की मीटिंग क्या हो रही है पटना में, ये बताइए विपक्षी नेताओं की। नहीं, पहले मैं 2 हिस्से में आपकी बातों का जवाब दूंगा। 2 हिस्से में दे दीजिए। पहले आज के विषय पर मैं कहना चाहूंगा। पहला जो सवाल है कि हिंदुस्तान की धरती के बाहर क्या राजनेताओं को भारत के अंदरूनी राजनीति पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जब विदेशी धरती पर भारत के किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की घरेलू राजनीति की चर्चा की हो, अपने राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथों लिया हो, हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए हों। लेकिन 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अमेरिकी भारतीय समुदाय को संबोधित करने से लेकर लगातार सियोल से लेकर, संघाई से लेकर, टोरंटो से लेकर, बर्लिन से लेकर दुनिया के अनेक मुल्कों में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए और भारत की धरती को लेकर के भी उन्होंने अपमानजनक बातें कही कि 1 साल पहले तक जो लोग भी भारत में जन्म लेते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो अभिशप्त हैं। अब हमारा ये कहना है कि 2 मानदंड क्यों होंगे। अगर ये सैद्धांतिक तौर पर गलत है तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर वो एकमात्र सांसद हैं और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो बातें कही उन बातों की चर्चा भी साथ साथ अगर होती तो इससे कहीं ना कहीं जो समाचार माध्यमों की जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा प्रासंगिक दिखती। मैं कोई कठोर शब्द नहीं कहूंगा। अब मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस ने न्यायपालिका के पर कतरे, कांग्रेस ने प्रेस की आजादी छीनी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया। तो ऐसा कई गुना बढ़ा करके हमें भी करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतिहास का ज्ञान है
तो कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा, कांग्रेस को इसकी सजा मिली, कांग्रेस ने खुद को बदला। देश को नए सिरे से समझने के लिए राहुल जी देश के चप्पे चप्पे में घूमे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान को जानने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उन गलतियों से सबक लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्हें अधिकार है कि चुनी हुई सरकारों को अगर कांग्रेस ने गिराने का काम किया, अगर कई दलों के अंदर तोड़फोड़ कांग्रेस के जमाने में हुए, तो उन सब को कई गुना ज्यादा करके वो ये साबित करेंगे कि इस देश में पहले ऐसा हुआ था, तो निश्चित तौर पर हमें जन्मसिद्ध अधिकार है, हम जरूर इससे ज्यादा इन गलतियों को बार बार दोहराएंगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी राष्ट्रवाद पर चर्चा करती है, दीपक चौरसिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के विभाजन की बुनियाद सावरकर के द्विराष्ट्रवाद से उसकी बुनियाद पड़ी। और हिंदू मुस्लिम सवालों पर जितने संवेदनशील भाजपा के नेता दिखते हैं, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने उस समय अविभाजित हिंदुस्तान के 3 राज्यों में सरकारें बनाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि देश की आजादी के लिए एक लंगोटधारी अजय लोग जी देख लिया, मैं आता हूं तुरंत। पूरे हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर के उन्होंने जनमत को गोलबंद किया, लेकिन आज वो लंगोटधारी भी आज कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो गया। आज ज्यादा राष्ट्रवादी वो है जिनके संघ के मुख्यालय में 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया, जिनकी विचारधारा को लेकर के वो न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस बल्कि भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरी में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की विचारधारा को, अगर हिंदुस्तान को आजादी मिल जाए तब भी उसे खतरनाक माना। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र, विचारधारा, इन सवालों पर कोई राय थोपने के बजाय आप मंथन करना चाहिए। सत्ता अगर आपको मिल गई तो 10 वर्षों से आप 10वें वर्ष में आप सत्ता में आए हैं। इस देश में 50 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है। किस बात का गुरूर है आपको? सत्ता के मद में अगर कांग्रेस के लोग आए कभी, तो उन्हें भी जनता ने उतारा, आपका नशा भी जनता उतार देगी। 24 में दूरी नहीं है। अब मैं बिहार पर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बिहार पर नहीं सर, देश की राजनीति पर। कहीं कोई 12 तारीख की मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई जो पटना में होनी थी? मैं उसी पर अब आपको जवाब दे रहा हूं। आपके पूछने के पहले मैंने कहा कि अब मैं बिहार पर आ रहा हूं। और दीपक चौरसिया जी, कोई ये नहीं पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नया दल क्यों नहीं जुड़ता है। लोग ये पूछते हैं कि अपोजिशन की जो यूनिटी है उसमें कहां कहां छेद ढूंढे जा सकते हैं, कहां कहां विचारधारा का संकट हम खड़ा कर सकते हैं। सच ये है, पार्टियां चाहे या न चाहे, जनता आज आगे है। और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में सत्ता में नहीं लौटे। और ये एक दबाव है जिसको नकारना कांग्रेस, जदयू, राजद, टीएमसी, आप पार्टी की इस दल के किसी भी विरोधी पक्ष के दल के लिए ये विवशता है, ये अनिवार्यता है, ये समय की मांग है, ये इतिहास की जरूरत है। उन्हें एक साथ आना होगा। पर ये तो बता दीजिए मीटिंग क्यों कैंसिल हो गई? नीतीश जी इतने आगे बढ़ गए थे, ये तो बता दीजिए कारण क्या है कैंसिल होने का? क्या कारण वही है जो हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आने से मना कर दिया? उन्होंने कहा अगर बैठक होगी तो हम बड़ी पार्टी है, हमारी अगुवाई में होगी। नहीं, आपने सुना, मैं इसका खंडन करता हूं। आपके सूत्र परिपक्व नहीं है। सच ये है कि अभी राहुल जी की विदेश यात्रा या कांग्रेस के नेताओं की व्यस्तता या स्टालिन के उस तारीख पर उपलब्धता को लेकर के उनकी तो नीतीश जी ने बिना बात की तारीख दे दी 12 तारीख को देखते हुए अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है जरा भारतीय जनता पार्टी से आगे का रोड मैप पूछिए। ठीक है, पूछ हमारा मुकाबला के लिए तो हमारी Scene